आज हम एडवांस सेक्शन में केतन जी आपके साथ डिस्कस करेंगे डैशबोर्ड फॉर्मेटिंग। ओके, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जब भी कभी भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो उस रिपोर्ट की सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट। जैसे ये देखिए, मैंने कल रात में एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या था? तो इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया वो सेकेंडरी मैटर है। हमने जो स्लाइसर लगाया वो भी सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है कि इस तरह का डिजाइन, इस तरह का फॉर्मेट, ठीक है, अलाइनमेंट सेट किया। अगर ये ना सेट करे तो सिंपल सा एक डेटा की तरह दिखेगा क्या, जो जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर अगर इसी में अगर आगे बताया आपको कि यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देते हैं डैशबोर्ड का। जैसे ये दिखा है रिपोर्ट, इसमें भी चार्ट्स ग्राफ्स भी दिख रहा है, लेकिन इसको इस तरह से अरेंज किया गया है ना, देखा यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया गया है। तो शुरुआती दौर में डैशबोर्ड बनाने के लिए फॉर्मेटिंग आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग में क्या है, जैसे कि अगर मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बॉर्डर्स लगाने हैं, कलर्स लगाने हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट की साइज, यहाँ से अलाइनमेंट्स होते हैं, यहाँ से मर्ज होता है, रैप होता है। ओके, तो ये तो जनरली सबको पता होता है और आप में भी आपको भी ये चीज पता है। लेकिन जो मेन चीज में आती है वो आती है कि हम कैसे एक रिपोर्ट्स को बनाएं। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं कोई बड़ा शुरुआती दौर में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल सा एक कैश मेमो, बिल मानिए ना, बिल, एक सिंपल सा कैश मेमो जिसको हम बिल कहते हैं, वो बिल मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो इमेज में आया, मान लीजिए एक छोटा सा ए इनवाइस में कॉपी करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, एक छोटा सा मुझे बिल बनाना, कैसे बना, एक्सेल पे, ये तो पिक्चर है ना। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले पीछे का जो लाइनिंग दिख रही है इसको बोला जाता है ग्रिड लाइन। क्या बोला जाता है? ग्रिड लाइन। तो इस ग्रिड लाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां पेज लेआउट के अंदर होता है ग्रिड लाइन, इसको अनचेक कर दो। हो गया अनचेक। अब यहां हम क्या शुरू करें, जनरली लोग ऊपर से शुरू कर देते हैं, हम ऊपर से नहीं, एक कॉलम से शुरू करेंगे। तो मेरे पास कितने कॉलम्स है, एक दो तीन चार पांच छह, छह है। तो एक कॉलम छोड़ेंगे हमेशा और यहां से शुरू करेंगे और यहाँ पे देंगे सीरियल नंबर। पहले कॉलम तैयार कीजिए, समझे ना, क्योंकि मान लीजिए ऊपर बना लिया फिर नीचे कॉलम को छोटा बड़ा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, ऊपर की हट ये हो जाएगी। तो पहले कॉलम जो भी हो फॉर्मेट में वो पहले तैयार कीजिए, मेरा मानना है। बाकी हर लोग अपने अपने एंड से अपने अपने सॉल्यूट से करते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है, इससे मुझे बार बार फॉर्मेटिंग को रीसेट करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम राइट साइजिंग करेंगे, सीरियल नंबर को थोड़ा सा छोटा रहेगा तो सही रहेगा कि 1 2 3 दिखाना है। गुड डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एसएस नंबर थोड़ा छोटा भी चलेगा, क्वांटिटी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एमआरपी भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और अमाउंट इसमें डेसिमल प्लेसेस होता है थोड़ा सा और बड़ा। इसकी नीचे जो है लेंथ बड़ा कर देते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करके हम इसकी बैकग्राउंड कलर चूज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल मान लीजिए मैंने ये वाला कलर ले लिया, हालांकि इसमें तो कोई और कलर है। तो कलर ब्लाइंडनेस थोड़ी सी मेरी, तो कलर में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया, ऊपर किया, बोल्ड किया। ठीक है, अब नीचे नीचे तक मुझे चाहिए,
तो नीचे तक मतलब कि बीच की से जो लंबी लाइनिंग है ना ये चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कॉलम बड़ा कर देते हैं। कॉलम बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम आए फॉर्मेट सेल में और गए बॉर्डर में। यहां से हमने चूज की अपनी बॉर्डर की कलर। तो सेम कलर चूज करेंगे तो बॉर्डर दिखेगा नहीं, तो थोड़ी सी इसी में लाइट कलर हम लेते हैं। सबसे पहले राउंडिंग बॉर्डर यहाँ पे ये वाले बॉर्डर लेते हैं। राउंडिंग बॉर्डर तो सबसे पहले चाहिए। फिर मैंने ए वाली बॉर्डर ली, मतलब जो ए वाली बॉर्डर होती है ना इसको नहीं लिया, सिर्फ लंबी वाली बॉर्डर ली। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके तरह हो गया क्या। चलिए अब यहां पे हमें अमाउंट इन वर्ड चाहिए। अमाउंट इन वर्ड 3 कॉलम, पहला दूसरा 3 कॉलम, 4 रो ले लेता हूं मैं यहां से। तो यहां से शुरू किया 3 कॉलम 13। अब इसको मर्ज कर दीजिए, दैट्स गुड। ठीक है, और मर्ज फिर नीचे आते हैं यहाँ पे ये, यहाँ पे इसको नीचे लेते हैं वापस ये, हाँ, और इसको भी एक एरिया मर्ज कर दिए। अब इन दोनों को सेम फॉर्मेट करेंगे नीचे, राउंडिंग से पूरा का पूरा सेम फॉर्मेटिंग। फिर बीच में नहीं रहा फॉर्मेट से, बीच में यहाँ ऊपर देना हुआ है। ठीक है, बॉक्स को इस तरह समझिए, ऊपर दिया क्योंकि ऊपर बॉर्डर नहीं था। हो गया, ठीक है। अब जो है इसको यहां से मुझे मर्ज अक्रॉस करना है, मर्ज अक्रॉस, ताकि दोनों मर्ज होके एक हो जाए। और इसमें लिखना है डिस्काउंट। ठीक है, इसको कॉपी करके नीचे भी ला सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम ये दो, हाँ, सिर्फ दो को मर्ज कर सही रहेगा, दो ले लेता हूँ मैं और बीच में रखता हूँ डिस्काउंट। ठीक है, मर्ज क्रॉस मर्ज मर्ज क्रॉस करने से पूरा नहीं होगा, एक सिर्फ रो मर्ज होता है। जैसे ये हुआ ना, दो चार है ना, तो अगर मैं मर्ज क्रॉस करूंगा तो ए अलग मर्ज हुआ, ए अलग मर्ज हुआ, ठीक है। अब मर्ज इन सेंटर करूंगा तो सारा एक बन जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये हमारा एस GST। उसके बाद यहाँ पे सेम दो कॉलम को मर्ज करता हूँ, हो जाएगा हमारा CGST। और यहाँ पे सर एक कॉलम ज्यादा है इसमें, ठीक है, तो डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे CGS, यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस, और जस्ट इसके बीच में टोटल। ठीक है, और जैसे ये लिया है ना, ऐसे यहाँ भी इसको एक बार सिलेक्ट करके हम बॉर्डर लगा देते हैं, ताकि पता चलेगा कि इसको कहाँ कहाँ मर्ज करना है ना। तो राउंड बॉर्डर हमने ले लिया, बीच का भी ले लिया। ठीक है, तो सेम इसको मर्ज करना है, इसको मर्ज करना है, इसको मर्ज करना है, और इसको मर्ज ही वापस सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और ये राउंड बॉर्डर दे दीजिए। हो गया, तो ये बन गया। नीचे नीचे तक हमने कर दिया, ये नीचे तक कर लिया। यहाँ शीट 1 पे जो हमारा है, नीचे का पूरा ये पार्ट हो गया। बाकी बैंक डिटेल वगैरह आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम यहां से ऊपर आते हैं, इसको लेते हैं, यहाँ एरिया को सिलेक्ट करते हैं, इसको कलर करते हैं, ठीक है ना, और इसको आधा आधा मर्ज करते हैं। यह मर्ज करते हैं जहां पे हो जाएगा बिल टू, बिल टू, और इसको आधा मर्ज करते हैं, तो एक छोड़ देता हूं, कॉलम मर्ज करते हैं, इसमें हो जाएगा शिपिंग, SIPPING, शिपिंग टू। ठीक है, फिर इसको इनको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो हम बोल्ड कर देते हैं और इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं। साइज थोड़ा सा बढ़ाना घटाना है तो आप बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ 1-2 कॉलम और ऐड करते हैं, यहाँ पे, और यहाँ ऊपर से इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा किए, इसको पूरे को सिलेक्ट किए, कलर, मर्ज, व्हाइट, और यहाँ पे देते हैं सेल्स बिल, और इसको यहाँ से सेंट्रल करते हैं, यहाँ से बड़ा करते हैं। ठीक है? और उसके बाद यहाँ जो है लोगो है, दिख रहा है? लोगो दिख रहा है। तो लोगो का जगह बनाने के लिए हम इसको यहाँ से, यहाँ इतना ही लेते हैं, सही रहेगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें जो मेरा बॉर्डर का कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, और ये बॉर्डर साइड में दे दिया, एंड ओके। ठीक है? अब यहाँ पे लोगो किसी कंपनी का, जैसे मेरा ही ट्रेनिंग सेंटर का लोगो है, उसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है? ठीक है? उसके बाद जो डिटेल्स टाइप करनी है, नेम, एड्रेस वगैरह, टाइप कर दीजिए। नेम, नेम, एड्रेस, मोबाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। सेम यहाँ पे नेम, यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीएसटी, ठीक है ना? सेम यहाँ शिफ्ट टू में नेम, एड्रेस, फ़ोन, पिन नंबर, लोकेलिटी। ठीक है? बन गया। अब इसको प्रिंट करके देखिए एक बार, बिल्कुल बिल की तरह है। क्या? इसको इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर दीजिए, ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक पेज में आ रहा है, आ रहा है इसे? तो इस तरह से बनाना होता है। तो ये चीज़ें सिखाने से नहीं होगी, आपको खुद कुछ प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगी। समझे? तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ बेसिक सा, थोड़ा-सा एडवांस, थोड़ा-सा और एडवांस। जब बनाइएगा तभी पता चलेगा आपको कैसे होता है। समझे? तो प्रैक्टिस नहीं, अभी मैं आपको कुछ इमेजेस भेज रहा हूँ जिसको बैठ के आप बनाइए। ठीक है ना? उसके बाद बताइए कि सर किस तरह की फॉर्मेटिंग में आपको प्रॉब्लम आई। समझे? एक मैंने भेजा आपको सिंपल भेजा है, और एक आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भेजता हूँ। ठीक है ना? अब बनाने के बाद आप जो है नोट, एक कॉपी पेन ज़रूर लीजिएगा, और चीज़ों को नोट कर लीजिएगा कि मैं कहाँ पे स्टक हुआ, कौन-सा चीज़ बनाने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ताकि हम फिर उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएँगे कि हाँ, देखो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। क्या? तो ऐसे आपको जो है वीक में आपको 2-3 इस तरह का फॉर्मेट्स 2 कम से कम बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप सीखेंगे पूरी कंप्लीट फॉर्मेटिंग। तभी जाके आप बना पाइएगा एक अच्छी रिपोर्ट। ठीक है? चलिए, तो मैंने आपको 2 पिक्चर्स भेजे हैं, दोनों को बनाइए। ठीक है?